हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक हमने क्या किया था, दो चार्जेस थे हमारे पास, पॉइंट चार्जेस। दोनों में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन निकाली थी कि अगर एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, और अगर दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। आज मुझे क्या करना है, सिंगल चार्ज का फील्ड बताना है। मुझे क्या बताना है, फील्ड बताना है सिंगल चार्ज का। सपोज कर लीजिए ये आपके पास एक पॉइंट चार्ज है जिसका नाम है प्लस क्यू, ये पॉइंट चार्ज है, ठीक है बच्चा। अब मैंने क्या किया, इसके पास एक यहां पर एक और चार्ज रखा। अगर ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो ये इसको इधर को रिपेल करेगा। दिस इज डायरेक्शन ऑफ रिपल्शन। क्योंकि यहां रखूंगा तो रिपल्शन ज्यादा होगी, यहां रखूंगा थोड़ी कम हो जाएगी रिपल्शन, यहां रखूंगा रिपल्शन और कम हो जाएगी, यहां रखो एंड सो ऑन। इन द सेम वे अगर आप इधर रखोगे तो इधर भी ये रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि खुद ये पॉजिटिव है। अब दूसरा चार्ज भी पॉजिटिव की बात कर रहा हूं पहले मैं। अगर यहां रखोगे तो इधर को रिपेल करेगा, यहां रखोगे तो इधर को रिपेल करेगा। तो मैंने सारी डायरेक्शन ऑफ रिपल्शन बना दी इसकी। कोई डाउट हो बच्चा? ये पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। मैंने कहा कहां जाके रिपेल नहीं करेगा, इन्फिनिटी पे जाके रिपेल नहीं करेगा दूसरे चार्ज को, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया। इसका मतलब एक इसके चारों तरफ एक स्फीयर है जिसके अंदर अगर आप दूसरे चार्ज को रखोगे तो उसको ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। यही मतलब हो गया बेटा जी। हाँ जी बच्चा जी, यही मतलब निकल गया यहां से। इसका मतलब ये जो चार्ज है दूसरे चार्ज को, जो मैंने चार्ज लिया है, इस स्फीयर के अंदर रखता हूं तो रिपेल करता है। इसका मतलब इस स्फीयर के अंदर इसका इन्फ्लुएंस है, मींस दबदबा है, इसका इन्फ्लुएंस है यहां तक। इसके बाहर ये कुछ नहीं कर सकता। So what is electric field? The space surrounding a given charge within which its presence can be detected or felt. The space surrounding a given charge within which its presence can be detected or felt. हां जी बच्चा जी, मैंने क्या कहा, एक एक चार्ज रखा, इसको नाम दिया मैंने टेस्ट चार्ज। क्या नाम दिया मैंने इसको? टेस्ट चार्ज नाम दिया। ये टेस्ट कर रहा है, देखो ना, मैंने कहा यहां रख के चेक कर लो, इस पे फोर्स लग रही है, यहां रख के इसके बाहर, इसका मतलब ये टेस्ट चार्ज है मेरा। पहली बात सॉरी, कहते हैं मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे भी, कितना फील्ड है। आपने कहा जैसे से दूर जाओगे फोर्स ऑफ रिपल्शन, क्योंकि मैंने पॉजिटिव चार्ज लिए दोनों, कम होती रहेगी, यहां इसके बाद जाके जीरो हो जाएगी। इसका मतलब यहां रिपल्शन ज्यादा है, यहां और कम है, कम है, कम कम होती चली जा रही है। कहते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उसकी मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा भाई, या इंटेंसिटी भी बोलते हैं उसको। उसको क्या बोलते हैं, इसको इंटेंसिटी भी बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस मैग्नीट्यूड का एक और नाम भी है बच्चा जी, इंटेंसिटी नाम भी है इसका, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कहते हैं वो क्या होती है, जितना टेस्ट चार्ज पे फोर्स लग रही है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब इतनी सी बात कहने से तो हमारा काम नहीं चलेगा। अब ये थोड़ा ना कि मैं टेस्ट चार्ज बाजार से कुछ भी उठा लाया और बाद में फोर्स को डिवाइड कर दूंगा, नहीं। यहां कुछ मुझे टेक्निकलिटीज ऐड करनी है, कुछ टेक्निकलिटीज ऐड करनी है। वो ये कहता है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ टेस्ट चार्ज, यही कह रहा है बेटा, एफ आ गई वो, डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। अब इंटेंसिटी कैसे निकाल लेंगे, तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, इसको भी दोबारा फिर लेकर आऊंगा मैं, ठीक है बेटा जी, इसको भी फिर लेकर आऊंगा। इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड द मैग्नीट्यूड, सॉरी एक वर्ड और ऐड करना है, द
इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वर्ड तो इकट्ठे हो गए ना बट आपस में, एट ए पॉइंट। क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, अभी आपको कहा है मैंने, यहां पर फोर्स क्या होगी, कुछ वैल्यू होगी, आगे जाओगे तो कम हो जाएगी, इट मींस फील्ड कम हो रहा है। टेस्ट चार्ज तो वही है, मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज, क्योंकि किसी पॉइंट पे होती है, इज डिफाइंड एज द फोर्स experienced per unit test charge placed at that point। साथ में कंडीशन है, provided the test charge should be as small as possible so that, हाँ जी यहां लिख रहा हूं मैं, it does not change the field distribution due to original charge। अब इन लाइनों का मतलब क्या है बच्चा जी, क्योंकि देखो अभी मैंने आपका टॉपिक स्टार्ट किया इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी इसमें सारा काम पहले बेसिक चलेगा, एप्लीकेशन पार्ट तो बहुत बाद में आएगा। वो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, पहली बात तो ये पॉइंट के ऊपर होगा, मींस आप यहां पर बात करना चाहते हो, यहां पर बात करना चाहते हो, यहां पर कहां करना चाहते हो, कहता है वहां पर टेस्ट चार्ज प्लेस करो जहां बात करना चाहते हो, उन दोनों के बीच की फोर्स निकालो, टेस्ट चार्ज इसकी, उसको टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, फोर्स को आपका फील्ड आ जाएगा। ठीक हो गया जी। थोड़ा सा यूज कर लेता हूं पोर्शन ऊपर वाला मैं, ठीक हो गया जी। अब देखते हैं आगे। अब ये जो लैंग्वेज है, प्रोवाइडेड द टेस्ट चार्ज शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल सो दैट इट डज नॉट चेंजेस द फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू ओरिजिनल चार्ज। तो पहले तो मैं डेफिनेशन लिखता हूं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स बाय क्यू नॉट आ जाएगा भाई, यही बनेगा और क्या बनना है इसने। थोड़ा सा गैप दे रहा हूं मैं यहां पे, कुछ लिखूंगा भी मैं यहां पर, एफ बाय क्यू नॉट। ये डायरेक्शन वाली बात कर दी कि भी फोर्स रिपल्शन आपकी उस डायरेक्शन में है तो फील्ड उस डायरेक्शन में हो जाएगा, अगर अंदर होगी तो अंदर हो जाएगा। अब इस लाइन की बात करें, ध्यान से देखो बच्चों, मैंने पहले कहा ये चार्ज रखा मैंने यहां पर, इसका ये फील्ड है। सपोज ये चार्ज है 4 कूलम का, मान लेते हैं प्लस 4 कूलम का चार्ज है ये मैंने मान लिया, और बाजार से टेस्ट चार्ज मुझ में ले आया उठा के 2 कूलम का, क्योंकि उसको बाद में डिवाइड तो कर ही देना मैंने उसको, ये ले आया मैं 2 कूलम का। अब जब 4 कूलम और 2 कूलम का रखूंगा मैं यहां पर, तो जब ये इसको रिपेल करे तो क्या ये इसको रिपेल नहीं करेगा, और जैसे ही इसको रिपेल करेगा ये यहां शिफ्ट कर देगा, जब ये शिफ्ट करेगा तो फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन सारी चेंज होगी। तो क्या लिखा मैंने, प्रोवाइडेड द टेस्ट चार्ज शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल सो दैट इट डज नॉट चेंज द फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू ओरिजिनल चार्ज। इसको ना हिला पाए, इतना चार्ज लाना टेस्ट चार्ज बाजार से आपने, इसको ना हिला पाए, मैंने क्या कहा, इसको ना हिला पाए। तो अगर ये सपोज 4 कूलम का है तो ये 4 से बहुत छोटा होना चाहिए। अगर ये 1 कूलम का है तो ये 1 नैनो कूलम का 10⁻⁹ कूलम का होना चाहिए। अगर ये 1 माइक्रो कूलम का है तो ये पिको या फेरो कूलम के अंदर, फर्मी कूलम के अंदर होना चाहिए, मतलब ये इसके हिसाब से ये बहुत छोटा होना चाहिए। तो क्या लगाना मैंने यहां पे, लिमिट क्यू नॉट अप्रोचेस 0। इस वर्ड के अंदर ये भाषा छुपी हुई है सारी। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन में गो डाउट हो, सबसे पहले मैंने क्या कहा, इस शब्द के अंदर ये जो मैंने लैंग्वेज लिखी है लिमिट क्यू नॉट अप्रोचेस 0, इसमें ये सारी भाषा प्रोवाइडेड वाली छुपी हुई है। ये सारी भाषा उसके अंदर छुपी हुई है, ये सारी भाषा।
तो ये मेरा लिखने का तरीका है, वो मेरा उसको जो मेरे मन में आ रहा है उसको मैथमेटिकली पेन डाउन करने का तरीका है। तो व्हाट विल बी यूनिट्स क्या हो जाएंगे भाई इसके, आप कह रहे हो फोर्स बाय चार्ज है न्यूटन पर कूलम, और क्या हो जाएंगे, डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, mL_T-2 C-1। ये कहां बनेगा, हाँ जी एम के सिस्टम में। अगर आप ऐसे ही सिस्टम की बात करोगे तो पीछे कर चुका हूं मैं कि वो एम्पियर में लिखना पड़ेगा उसको आपको। कोई डाउट हो बच्चों, कोई डाउट हो बच्चों आपको, चलें आगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी or you can say magnitude of electric field intensity at any point due to a point charge, due to a point charge। ठीक है बच्चा, सपोज एक ये पॉइंट चार्ज है, इसकी वैल्यू पॉइंट है, मैंने पॉइंट P पर, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट P है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालनी है, और ये गैप सपोज कर लीजिए R है। व्हाट फॉर्मूला सेज, यहां पर Q नॉट मीन्स टेस्ट चार्ज, अंडरस्टूड है, ये नॉट मीन्स टेस्ट चार्ज, लेकिन चलो वो शुरू में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। आपको प्रॉब्लम क्या में लिखने में, एक छोटा सा वर्ड है टेस्ट चार्ज। ठीक है जी, मैंने क्या किया, पॉइंट चार्ज Q लिया एट पॉइंट P एट ए डिस्टेंस R, पहले बात कर रहा हूं मैं इन वन डायमेंशन, अभी 3D में भी बात करेंगे, स्पेस में भी बात करेंगे, अलोंग एक्स। चलो फिर वन डायमेंशन की बात कर रही है तो दिस इज योर एक्स एक्सिस। ठीक हो गया, तो कोई पॉइंट P है जहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है भाई इसकी, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, राइट। तो क्या बताया, पहले फोर्स निकाल दो, टेस्ट चार्ज प्लेस कर दो। व्हाट इज फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, Q नॉट अपॉन 4πε0 R स्क्वायर, R कैप, क्योंकि इसी डायरेक्शन में होगा ये, R कैप की डायरेक्शन में, उधर कोई फील्ड इंटेंसिटी होगी इस डायरेक्शन में, तो जो डायरेक्शन R कैप की है वही डायरेक्शन आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की है, चेक कर लो। ये O से P है, वो भी अलोंग OP है। आप चाहो तो ये R कैप नहीं लगाना, आप यहां लिख दो अलोंग OP, कोई दिक्कत नहीं है, अलोंग OP आप ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। जो दिल करता वो काम करो, जो समझ आता वो काम करो। सॉरी, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पढ़ कर आया हूं मैं, लिमिट Q नॉट अप्रोचेज 0 F बाय Q नॉट इज इक्वल टू लिमिट Q नॉट अप्रोचेज 0 Q नॉट अपॉन 4πε0 R स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q नॉट। ठीक है बच्चा जी, तो ये क्या बन जाएगा, जब Q नॉट खत्म हो जाएगा तो इसका कोई फिर मीनिंग नहीं है, तो वो क्या आ जाएगा, Q अपॉन 4πε0 R स्क्वायर आ जाएगा। कहां आएगा भाई, ये लिखना तो पड़ेगा ना, ये अलोंग OP, अलोंग OP और R कैप एक ही बात है, R कैप। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इन वन डायमेंशन की बात की भाई मैंने अभी, तो ये अब 3D की बात कर लेते हैं, वो भी जरूरी है हमारे लिए, 3D की बात करना भी जरूरी है बच्चों, ठीक है ना। 1D में कोई डाउट हो देखो बच्चों, अब ये सारी बातें अंडरस्टूड है कि मेरा टेस्ट चार्ज जो है, अब मुझे यहां बार बार नहीं कहना पड़ेगा, ये बात लिखते ही सार मतलब आ गया कि मेरा टेस्ट चार्ज मैंने इतना लिया है कि उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, ये लिखते ही सारी इतनी मतलब हो गया ये चीजें। अब ये बात मैं यहां बार बार नहीं लिखूंगा, अंडरस्टूड है कि टेस्ट चार्ज मैंने इतना छोटा सपोज किया है कि इसको चेंज नहीं कर रहा, वो ये इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा बिल्कुल भी, ठीक है। अब 3D में कैसे काम करेंगे भी, अब सारी बातें तो यही रखनी पड़ेंगी जो मैंने यहां पर लिखी है 3D के लिए भी, सिर्फ मुझे क्या करना पड़ेगा, फिगर को 3D में बनाना पड़ेगा। तो लो जी एक ये फिगर बना लेते हैं पहले 3D के अंदर, लो जी ये फिगर बनाते हैं 3D के अंदर, ठीक है जी। अब क्या है, एक पॉइंट चार्ज प्लस Q है आपका एट पोजीशन R, और मुझे क्या निकालना है, फील्ड निकालना है एट पॉइंट P एट पोजीशन R नॉट। तो ये पॉइंट, ये तो O है क्योंकि आज हमारा
अब ये पॉइंट चार्ज आपका ए मान लेता हूं मैं, ठीक है ना मेरा बच्चा जी। फील्ड यहां निकालना है भाई मुझे। कंसीडर ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एट ए एट पोजीशन आर, मींस उसकी पोजीशन ओरिजिन से कहां है, आर के ऊपर है, ठीक है। ये सपोज कर लेते हैं जेड एक्सिस, ये सपोज एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस आपकी। कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर? सॉरी। वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। यहां फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है भाई, तो फिर यहां पर क्या रखना पड़ेगा आपको, टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा। तो मैंने ये टेस्ट चार्ज रख दिया बच्चा जी, ठीक हो गया। देख लो पॉइंट पी पे क्यू नॉट रख दिया। तो व्हाट इज फोर्स, हाँ जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय, किस पे फोर्स निकालनी है, पी के ऊपर, तो उसका पोजीशन वेक्टर पहले आएगा। तो 3D की बात करनी है तो मेरी सारी चीजें फिर 3D वाली हो जाएंगी। कोई डाउट हो बच्चा जी? देख लो यही होंगी, या ऐसे करो ताकि नहीं फिर दिक्कत आएगी आपको। वैसे तो ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट हो बच्चा जी? चले, व्हाट इज बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड, लिमिट क्यू नॉट अप्रोचेज 0 एफ बाय क्यू नॉट, यही होता है बच्चा जी। लो जी, अब मैं एक स्टेप खा जाऊं कि सारे को लिखने के बाद डिवाइड करूं या सीधे ही लिख दूं? 2 स्टेप करने चाहिए वैसे तो मुझे। कौन कौन से? पहला तो ये वाला करना चाहिए, फिर उसको लिखना चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर नॉट माइनस आर मॉड क्यूब इंटू आर नॉट माइनस आर वेक्टर होल डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। और जब क्यू नॉट कर जाएगा तो वहां से लिमिट अपने आप खत्म हो जाएंगी। वो क्या रह जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट माइनस आर वेक्टर होल डिवाइडेड बाय आर नॉट माइनस आर वेक्टर मॉड क्यूब। कोई डाउट हो बच्चा जी? दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस आ गया बच्चा जी, क्या दिक्कत है? दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस आ गया, क्या दिक्कत है इसके अंदर? अगर कंपोनेंट फॉर्म में निकलना है तो कंपोनेंट बना देंगे इसके हम, क्योंकि देखो आर वेक्टर है, इन 3 डायमेंशन है। अगर इसके कंपोनेंट की बात करूंगा तो ये आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड बनेगा। ये बनेगा आई कैप एक्स नॉट प्लस जे कैप वाई नॉट प्लस के कैप जेड नॉट बनेगा। तो अगर मैं कंपोनेंट फॉर्म की बात करूंगा, ठीक है बच्चा जी, तो वो आ जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर आ जाएगा वो आर नॉट के कंपोनेंट आई कैप एक्स नॉट जे कैप वाई नॉट प्लस के कैप जेड नॉट। ठीक है, या थोड़ा स्पेस और ले लेते हैं क्योंकि स्पेस कम में बात बनेगी नहीं, टाइट स्पेस में फिर वो ऊपर नीचे लिखने पड़ेंगे। ठीक है जी, कंपोनेंट फॉर्म में इसको रब कर लेते हैं बच्चा जी। ये 3D में चल रहा था अब ये 3D में चल रहा था। अब ये कंपोनेंट फॉर्म की बात करनी है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इस सारे की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, कंपोनेंट फॉर्म। तो E वेक्टर इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ जी बच्चा जी, क्या बन जाएगा कंपोनेंट फॉर्म में? एक्स नॉट आई कैप एक्स नॉट प्लस जे कैप वाई नॉट प्लस के कैप जेड नॉट। ये तो कंपोनेंट आगे बेटा किसके? आर नॉट के, माइनस आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड। और नीचे आ जाएंगे, क्या है जी? मैग्नीट्यूड है, तो वो क्या बनेगा? एक्स नॉट माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई नॉट माइनस वाई का स्क्वायर प्लस जेड नॉट माइनस जेड का स्क्वायर होल रेज टू पावर 3/2। यही बनेगा बच्चा जी, क्योंकि मॉड का फॉर्मूला यही होता है। अब ऊपर अलग कर दो इसको, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आई कैप एक्स नॉट माइनस एक्स प्लस जे कैप वाई नॉट माइनस वाई प्लस के कैप जेड नॉट माइनस जेड होल डिवाइडेड बाय एक्स नॉट माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई नॉट माइनस वाई का स्क्वायर प्लस जेड नॉट माइनस जेड का स्क्वायर होल रेज टू पावर 3/2। ठीक है बच्चा जी, ये आपका कंपोनेंट फॉर्म है। अगर आपको अलोंग एक्स एक्सिस निकालना है सिर्फ, तो ये वाला, ये तो सब में कॉमन है,
ये फैक्टर बाय दिस, अगर अलोंग वाई एक्सिस निकालना है ये तो सब में है, दिस बाय दिस, अगर अलोंग जेड एक्सिस निकालना अगेन ये सब में है, दिस बाय दिस, बस यहां से आप कंपोनेंट फॉर्म में निकाल लोगे। कोई डाउट हो बच्चों? अब ये तो चलो मैंने सारा मैथमेटिक्स किया है, लेकिन मुझे तो इसको ग्राफिकली प्लॉट करना आना चाहिए। मुझे कैसे आना चाहिए? इसको ग्राफिकली प्लॉट करना आना चाहिए, उसको देखते हैं। अब अगर मुझे इसी चीज को ग्राफिकली प्लॉट करना है तो जरा ध्यान से देखें। अभी ग्राफिकली के लिए क्या मैंने अभी जो सारा काम शुरू किया है वो ऐसे नहीं किया कि ये एक पॉइंट चार्ज था, ठीक है जी, यही था, इसका फील्ड इस डायरेक्शन में था और इधर को डिस्टेंस भी बढ़ रहा था, फील्ड भी पॉजिटिव है। क्यों? देखो, हम जब डायरेक्शन की बात करते हैं तो हम इधर को पॉजिटिव लेते हैं और इधर को नेगेटिव लेते हैं। अगर इधर की बात करनी है तो इधर नेगेटिव है और इधर एक्स भी नेगेटिव है, ठीक हो गया। अगर पॉजिटिव चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पहले पॉजिटिव की बात करता हूं। चलो मैं, अगर मैं ई को, अब देखो प्लॉट करना ई वर्सेस एक्स को, अब ये तो नहीं सकता कि दोनों एक ई एक्सिस पे आएंगे, अब एक दोनों को अलग अलग एक्सिस पे लेना पड़ेगा। मैंने कहा आप क्या करो जी, ई को तो ले लो अलोंग, कहां पर बालाजी? वाई एक्सिस पे। इधर तो ले लो आप ई, और इधर बात करते हैं हम डिस्टेंस की, ठीक है जी। तो इधर दोनों पॉजिटिव है, देखो इस डायरेक्शन दोनों पॉजिटिव है, ई भी पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव है। अगर एक्स जीरो होगा, मींस पॉइंट बहुत नजदीक है, तो फील्ड बहुत बड़ा होगा। तो थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा और नीचे प्लॉट कर देता हूं मैं, थोड़ा सा और नीचे, ताकि मैं आराम से बड़ा सारा फील्ड बना सकूं आपका। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है जी, सपोज ये मेरे पास डिस्टेंस है, ये इधर को ई है, ये नेगेटिव है, सॉरी इधर को ये एक्स नेगेटिव है और नीचे को ये माइनस ई है, ये प्लस एक्स है, ठीक है बच्चा जी, और ये प्लस ई है। कोई डाउट हो बच्चा? अब जैसे जैसे मैं आगे जाता हूं डिस्टेंस बढ़ता है तो ई फील्ड कम होता है। तो जब पास में तो फील्ड बहुत ज्यादा है, जैसे जैसे दूर जा रहे हो फील्ड कम हो रहा है भाई। ये वेरिएशन होगी इस डायरेक्शन की, चेक कर लो, कोई डाउट हो उसके अंदर? अब रेफरेंस मान लिया मैंने, उधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव है, तो ग्राफ कहां बनेगा? ई भी नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव, लेकिन यहां पर फील्ड बहुत ज्यादा है, तो ये ग्राफ आपका ऐसा बनेगा बच्चा जी। चेक कर लो, चेक कर लो, कोई डाउट हो बच्चा? कोई डाउट हो? ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का है, दिस इज योर प्लस क्यू चार्ज का फील्ड की बात कर रहा हूं मैं। पॉइंट चार्ज पॉजिटिव का प्लॉट किया मैंने फील्ड, इधर को भी और इधर को भी। कोई डाउट हो उसके अंदर? क्योंकि देखो मैंने क्या कहा है, जब हम कहीं खड़े होते हैं हमें रेफरेंस डायरेक्शन लेनी पड़ती है। हम टुवर्ड राइट ऑफ ओरिजिन इज टेकन एज पॉजिटिव, टुवर्ड लेफ्ट इज टेकन एज नेगेटिव। तो मैंने कहा जैसे से मैं इधर मूव कर रहा हूं मेरा डिस्टेंस बढ़ रहा है, फील्ड मेरा कम हो रहा है, तो फील्ड को मैंने अलोंग वाई एक्सिस ले लिया और डिस्टेंस को अलोंग एक्स एक्सिस रखा, तो मेरी वेरिएशन आ गई। अब मैं इधर की बात कर रहा हूं, अब मैं जैसे इधर, हालांकि डिस्टेंस बढ़ रहा है लेकिन नेगेटिव एक्सिस में बढ़ रहा है, डिस्टेंस यहां भी बढ़ रहा है नेगेटिव, फील्ड भी मेरा क्या हो रहा है अलोंग नेगेटिव एक्सिस, इसके हिसाब से नेगेटिव में बढ़ रहा है। तो जब ग्राफिकली शो करना पड़ेगा तो मुझे दो कोऑर्डिनेट तो लेने पड़ेंगे ना बेटा जी फिर अपने। कोई डाउट हो आपको? अगर यही चार्ज मेरा नेगेटिव हो जाए बच्चा जी, अब क्या होगा? अब यहां पर डिस्टेंस तो इधर को बढ़ रहा है और फील्ड आपका एस, अट्रैक्शन इधर को आ रही है। अगर मैं इधर की बात कर रहा हूं, अट्रैक्शन तो इधर को है और डिस्टेंस इधर को बढ़ रहा है, ऐसे चेक कर लो भाई। इसका मतलब फिर वही बात करते हैं, फिर वही वैसी फील्ड बनाते हैं। इसका मतलब ये नहीं हो गया मेरा बच्चा जी, इसका मतलब कि इस रीजन के अंदर डिस्टेंस पॉजिटिव और फील्ड नेगेटिव है। तो जब डिस्टेंस जीरो था तो फील्ड बहुत ज्यादा था, मींस वो इस क्वाड्रेंट में प्लॉट करना पड़ेगा आपको। चेक कर लो बच्चा जी, क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं सिर्फ मैं यहां पर, और कोई बात नहीं कर रहा, क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं कि आपने क्वाड्रेंट में उनको कैसे दिखाना है। अच्छा इधर आ जाते हैं, तो ये एक्स पॉजिटिव है बेटा जी और ई नेगेटिव है, चेक कर लो। तो ये ई नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि इधर को जा रहा है, डायरेक्शन नेगेटिव नहीं होगी, ई की डायरेक्शन नेगेटिव नहीं होगी, ई की डायरेक्शन, ये ई की डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, एक्स की नेगेटिव होगी डायरेक्शन। ई पॉजिटिव ऊपर का, एक्स नेगेटिव नीचे का,
तो बस यहां पर ये ऐसे बनेगा फील्ड। कोई डाउट हो बच्चा जी आपको? अब ये माइनस चार्ज है मेरे बेटा जी, कोई डाउट हो बच्चा आपको? ये माइनस एक्स एक्सिस, ये ई है, ये प्लस ई है, ये माइनस ई नीचे लिख दिया मैंने, चलो दोबारा लिख देता हूं मैं इसको, और ये प्लस एक्स है। ठीक है बच्चा, ये माइनस एक्स, कोई डाउट हो बच्चा? तो ये मैंने नेगेटिव का फील्ड प्लॉट किया, ये मैंने पॉजिटिव का फील्ड प्लॉट किया, क्योंकि इसमें देखो रेफरेंस के हिसाब से ई भी इधर को है, एक्स भी दोनों पॉजिटिव, इधर दोनों नेगेटिव, इसमें इधर एक्स पॉजिटिव है, ई नेगेटिव है, नीचे पहुंच गया। तो ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है। कोई डाउट हो बच्चा? कोई डाउट हो? फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो मैंने उसका मैग्नीट्यूड निकालना सिखा दिया आपको, और उसको ग्राफिकली प्लॉट करना भी सिखा दिया। ठीक है, अब हम लेते हैं अगर एक से ज्यादा चार्जेस होगी तब क्या करते हैं? कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया उसको। एट ए पॉइंट ड्यू टू डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, मींस पॉइंट चार्जेस हैं वो अलग अलग पोजीशन पर रखे हुए हैं, उनकी वजह से। कॉन्टिन्यूअस अलग वर्ड होता है, डिस्क्रीट अलग वर्ड होता है। ठीक है, तो जी ये अब उसको 3D में ही बात कर लेते हैं, सीधे 1D में क्या बात करेंगे, क्योंकि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। सपोज करो एक चार्ज ये Q1 है, एक चार्ज ये Q2 है, पॉइंट P पे मैंने फील्ड निकालना है, ये चार्ज Q3 है और ये चार्ज Q1 है। पहले वाले का पोजीशन वेक्टर R1 है, दूसरे वाले का R2 है, P का R है, R3 का R3 है और Rn का Rn है। कोई डाउट हो बच्चा? या अगर आप चाहो तो मैं इनके पोजीशन वेक्टर इनके ब्रैकेट में भी लिख सकता हूं, एट पोजीशन R1, एट पोजीशन R2, एट पोजीशन R, अगर आप चाहो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर भी, एट पोजीशन R3, एट पोजीशन Rn। ठीक है बच्चा, ऐसे ही लिख सकते हो। इट हार्डली मेक अ डिफरेंस, आपकी मर्जी है, जहां आपको अच्छा लगता है, जहां आपको जल्दी समझ आता है। दिस इज सपोज y एक्सिस, दिस इज सपोज x एक्सिस, दिस इज सपोज z एक्सिस, ये पॉइंट O है। भाई इसका फील्ड कितना होगा? यहां पे टेस्ट चार्ज प्लेस करो। टेस्ट चार्ज तो मुझे यहां प्लेस करना ही पड़ेगा ना, प्लस Q0। और टेस्ट चार्ज हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ, तभी हम बात कर सकते हैं, प्लस Q0। तो व्हाट इज फोर्स? ये आप अब तो सीधा फील्ड निकाल सकते हैं, फील्ड निकालना आता है। फील्ड ऑफ दिस चार्ज ओवर हेयर E1 कितना हो जाएगा? 1/4πε0। कहां निकालना? यहां निकालना इसका, तो R माइनस R1 वेक्टर मॉड क्यूब इंटू R माइनस R। चेक कर लो बच्चा, पहले फोर्स निकाली, फोर्स को Q0 से डिवाइड कर दिया तो फील्ड आ गया। फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू Q2 1/4πε0 Q2 R माइनस R2 मॉड क्यूब इंटू R माइनस R2 वेक्टर। चेक कर लो। ऐसे ही आप E3 भी लिख सकते हो, 1/4πε0 R माइनस R3 मॉड क्यूब R माइनस R3 वेक्टर। व्हाट इज En? Qn/4πε0 R माइनस Rn मॉड क्यूब और ऊपर R माइनस Rn वेक्टर। व्हाट इज द टोटल फील्ड? दैट विल बी E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू प्लस En। सब पे वेक्टर आएंगे भाई, ध्यान रखना, सब पे वेक्टर आएंगे।
क्योंकि वेक्टर सम है, ये कोई सिंपल सम नहीं है, वेक्टर सम है ये। तो चेक कर लो, सम में से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा। तो पहले वाले में Q1 आएगा, दूसरे वाले में Q2 आएगा। तो क्या मैं सीधा ही एक स्टेप चलो कर देता हूं स्टेप, इसको थोड़ा सा यहां से लिखता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R माइनस R1 मॉड क्यूब और Q1 R माइनस R1 वेक्टर प्लस Q2 R माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय R माइनस R2 वेक्टर मॉड क्यूब प्लस Q3 R माइनस R3 वेक्टर अपॉन R माइनस R3 वेक्टर मॉड क्यूब प्लस Qn R माइनस Rn अपॉन R माइनस Rn वेक्टर मॉड क्यूब। ठीक है बच्चा जी, सो दिस इज योर ई। और इन जनरल ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n Qi R माइनस Ri वेक्टर डिवाइडेड बाय R माइनस Ri वेक्टर मॉड क्यूब। ये इन जनरल बन जाएगा भैया आपका, मींस वेक्टर सम निकालना है भाई सबका। आपने कोई डाउट हो आपको? दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। कोई पॉइंट चार्ज यहां रखा हुआ, कोई पॉइंट चार्ज यहां रखा हुआ, कॉन्टिन्यूस नहीं है, कॉन्टिन्यूस का अलग से करेंगे अभी बाद में जाके। मैं पहले कह रहा हूं कि इस अभी मैंने पहले कूलम्स लॉ ऑफ फोर्स निकालनी सीखी, वो भी बेसिक रूल थे। अब मैं फील्ड को पढ़ रहा हूं, ये भी बेसिक रूल है पहले मेरे सारे, उसके बाद अप्लाई करूंगा मैं इनको। अभी तो बेसिक रूल हैं सारे बेटा। ये चलें आगे। क्वेश्चन देखो बेटा, दो चार्जेस हैं, एक प्लस Q है, एक प्लस 4Q है, दोनों के बीच का गैप 6a है। फाइंड द पॉइंट वेयर इंटेंसिटी इज 0। 2 पॉइंट चार्जेस प्लस Q and plus 4Q are placed at separation 6a. Find locus of point, means position एक ही बात है, locus of point on line joining, उसी के ऊपर on line joining the charges, on line joining the charges where field means electric field is 0। ठीक है बच्चा जी, भाई हम तो यही पढ़ कर आए हैं पहले फोर्स के अंदर कि ये दो चार्जेस हैं। मान लेते हैं कहीं बीच में ये चार्ज प्लस Q है और ये चार्ज प्लस 4Q है, कहीं यहां से डिस्टेंस x के ऊपर सपोज कर लेते हैं, कभी फील्ड 0 होगा। अब आराम से सुनने वाली बात है, ये सेंटर में चार्ज सपोज किया मैंने, इसका फील्ड कहां होगा? इस डायरेक्शन में होगा, इसका फील्ड इस डायरेक्शन में। तो ये EQ फील्ड होगा, ये E4Q के फील्ड होगा। इसके ऊपर क्या कह रहा है वो, अगर ये दोनों फील्ड बराबर होंगे मैग्नीट्यूड वाइज तो 0 हो जाएगा। और तो कुछ नहीं करना बच्चा, मुझे चेक कर लो। तो ये पॉइंट कोई सपोज कर लेते हैं, क्या सपोज को, पॉइंट P सपोज कर लेते हैं। अगर मैग्नीट्यूड वाइज बराबर है तो 0 हो जाएगा, या दोनों को सम कर लो बाद में माइनस करके, वो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी करो। तो लो जी, व्हाट इज, पहले Q की बात कर ले, कितना है जी, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर। दूसरा कितना है भाई, 4Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
पहले कितना है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, वो कितना है 4Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 6a माइनस एक्स का स्क्वायर, और 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बाई 6a माइनस एक्स का स्क्वायर, और 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 बाई 6a माइनस एक्स, और 6a माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, और 6a इज इक्वल टू 3x, और x इज इक्वल टू 2a। ठीक है जी, कहां पर भाई, एट ए डिस्टेंस 2a के ऊपर। तो अगर ये 2a है तो ये डिस्टेंस 4a बच जाएगा भैया। ठीक होगी बात। ऐसे मैंने कूलम्स लॉ में किया था, लेकिन आज यहां पर थोड़ा सा और चेक करके देखो। जब मैंने इसको अंडर रूट लिया तो प्लस माइनस लगा के देखो यहां पर, हाँ जी लगा के देखें, प्लस माइनस लगा के देखें, देखो तो यहां से हम क्या कर सकते थे, दोहरा कर रहा हूं उसी काम को। 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 6a माइनस एक्स का स्क्वायर, और 6 अभी प्लस में उधर लगाओ चाहे यहां लगाओ, तो 6a माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2x। अगर मैं प्लस ले रहा हूं तो 6a माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, और x इज इक्वल टू 2a आ गया। ये तो प्लस साइन के साथ आ गया। अगर माइनस साइन की बात करें, 6a इज इक्वल टू माइनस 2x, और x इज इक्वल टू माइनस 6a। माइनस 6a मीन्स, अभी मैंने कहा है ये पॉजिटिव लेते हैं और ये नेगेटिव लेते हैं, तो माइनस 6a मीन्स इधर को, यहां पर चेक करें जरा इसको, कोई बात नहीं चेक करते हैं। ये प्लस q है, ये प्लस 4q है। अब इसका भी फील्ड कहां होगा, इस डायरेक्शन में, इसका भी फील्ड कहां होगा, इस डायरेक्शन में। तो क्या यहां 0 हो सकता है भाई, नॉट पॉसिबल। तो कौन सा चलेगा, ये वाला रिजल्ट चलेगा आपका, जो मैंने पहले बिना प्लस माइनस के किया है। कई दफा आता है मन में कि यहां क्यों नहीं कर रहे प्लस माइनस, आपने करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है, और उसको क्रॉस चेक करके दिखाना पड़ेगा फिर आपको, दैट x इज इक्वल टू माइनस 6a इज नॉट अलाउड। वहां पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दोनों के फील्ड सेम डायरेक्शन में होंगे। यहां फील्ड किसी भी सूरत में 0 नहीं हो सकता। ठीक है बच्चा, चलें आगे, नेक्स्ट देखो। कोई डाउट हो बच्चों? एक स्केयर है, ये एक स्केयर है जिसकी साइड A है। मैंने 3 कॉर्नर्स पे प्लस Q चार्ज रख दिए हैं। यहां पर फील्ड निकालना है 4th कॉर्नर पे। ये भी साइड A है, ये भी साइड A है, ये भी साइड A है, ये भी साइड A है। ठीक है, 3 पॉइंट चार्जेस plus Q each are placed on 3 vertices of a sphere of side A। ठीक है बच्चा, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ऑन 4th vertex ड्यू टू 3 चार्जेस। जो 3 चार्जेस हैं, इनकी वजह से वो जो चौथा खाली रह गया था जहां पर कोई चार्ज नहीं था, यहां फील्ड बताना है। तो ले देखो बच्चा जी, अब क्या होगा भाई, यहां पर फील्ड का हिसाब किताब देख लेते हैं जरा। इसकी अब इनको नंबरिंग कर देता हूं, E1 2 और E3 आपका इस डायरेक्शन में होगा, E1 आपका इस डायरेक्शन में होगा, और E2 बिल्कुल बीच में से होगा। बड़ी क्लियर सी बात है। व्हाट इज E1? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर। ठीक है ना,
अब डायरेक्शन मैंने दिखाई रखी है उसकी वहां पर कि ये E1 है भाई, ये E3 है और ये E2 है। व्हाट इज E2? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट 2a का स्क्वायर। चेक कर लो बच्चों जी। व्हाट इज E3? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर, ये बनेगा। अब ये देखो E1 और E3 बराबर है, बिल्कुल बराबर है मैग्नीट्यूड में। जब दोनों बराबर हैं और एंगल बीच में 90 डिग्री का है, व्हाट विल बी E13 टोटल फील्ड? E13 क्या हो जाएगा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर इंटू रूट 2। कहां होगा? अलोंग बाइसेक्टर होगा दोनों के बीच में से, और अलोंग E3 होगा बच्चा जी। चेक कर लो, कोई डाउट हो? सॉरी E2 और अलोंग E2। इसका मतलब E2 और E13 की डायरेक्शन सेम है, दोनों को ऐड कर सकते हैं, बस खत्म होगी बात। तो व्हाट इज E123 बराबर है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q भी कॉमन आ जाएगा दोनों का बच्चा जी। पहले इसको लिख लो, कितना आ रहा है ये? रूट 2 आ रहा है। ए स्क्वायर भी ले लो कॉमन, ए स्क्वायर भी कॉमन आ सकता है दोनों का। पहले वाले में से रूट 2 आ रहा है और दूसरे में क्या आ रहा है? 1/2 आ रहा है, प्लस 1/2। ठीक है जी। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर 2 रूट 2 प्लस 1/2। दिस इज योर E123। डायरेक्शन लगाओगे तो कहां आ जाएगी वो? अब सब नेमिंग कर दो बस। रुको जरा, रुको अभी सब कुछ कर देता हूं। ये सपोज आपने 1 2 3 कर दिया, इसको A मान लो, इसको 2 वाले को B मान लो, इसको C मान लो। अलोंग इसको नहीं, ऐसे बात नहीं बनेगी, कोई बात नहीं, अभी कर देते हैं। ये सपोज A है, ये सपोज C है, ये सपोज C है, ये D है, और E तो नहीं, ये F है, दो वाले की F, ये G है और ये H है। सपोज कर लिया। अलोंग कहां आ जाएगी भाई? ये अलोंग DG आ जाएगी, बस चेक कर लो। Point charges plus Q each are placed on 3 vertices of a sphere of side A. Find EFI on the 4th vertex due to 3 charges. तो ये वैसे तो वो डायरेक्शन नहीं मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो मैग्नीट्यूड में ये फील्ड आ जाएगा। डायरेक्शन की बात करनी तो डायरेक्शन बना दो और साथ साथ बता सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। हालांकि मैंने सारी डायरेक्शनों की बात की है, दिखा रखी है, क्योंकि जो फिगर दिखा दी तो मुझे लिखने के लिए कम चाहिए होता है। फिर चले आगे, देख लो बेटा जी, कोई डाउट हो उसके अंदर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। मेरे पास अगेन एक स्केयर है बच्चा जी, एक स्केयर है बिल्कुल जैसे अभी बनाया था। मैं थोड़ा बड़ा बना देते हैं। एक स्केयर है, क्योंकि स्केयर के बीच में भी काम करना है मुझे इस दफे। एक स्केयर है, साइड ए। सारों पे मैंने चार्ज रख दिया प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। ये इनके डायगोनल्स हैं बच्चा जी स्केयर के। ये पॉइंट O है। मुझे फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O बतानी है बच्चा जी। तो O को बाहर बना लेता हूं मैं। O इनकी नंबरिंग कर देता हूं 1 2 3 4। O के ऊपर ड्यू टू 1 इस डायरेक्शन में, ड्यू टू 1, ठीक है जी। ड्यू टू 3 इस डायरेक्शन में, ड्यू टू 2 इस डायरेक्शन में, ड्यू टू 4 नीचे को। चेक कर लो बच्चा जी। सबसे पहले तो डायरेक्शन वाइज बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना जरा। चेक कर लो ये व्हाट विल बी। अब आपने कहा साइड ए, ये भी साइड ए है, ये भी साइड ए है, ये भी साइड ए है, ये भी। तो व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस? ए बाई रूट 2 आ जाए, क्योंकि रूट 2 होता है डायगोनल उसका आधा। 4 पॉइंट चार्जेस
each of charge q are placed at the vertices of a sphere of side A। ठीक है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O, ठीक है, एज शोन इन फिगर। अब शो O क्या है उसका, क्या है जी O क्या है उसका, डायगोनल बाइसेक्टर है, शोन इन फिगर। तो व्हाट इज E1, चेक करो बच्चा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A बाय रूट 2 का स्क्वायर। तो सॉल्व करके आ जाएगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इतनी ही E3 आएगी और इसके बिल्कुल अपोजिट, तो कैंसिल हो गए। इतनी ही E2 आएगी, इतनी फिर कैंसिल, तो कितनी आ जाएगी। तो सिमिलरली यही बराबर है चलो लिख देता हूं पहले मैं, E2 भी 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2Q बाई E स्क्वायर, वेक्टर लगा दिया, डायरेक्शन दिखा रखी है सारी मैंने। E3 बराबर है 2Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर। ऐसे ही E4 बराबर है 2Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर। ठीक है बच्चा जी। अब E1 बराबर है E3 इन मैग्नीट्यूड एंड इक्वल एंड अपोजिट है, तो कैंसिल होगी। ऐसे भी एज E1 एंड E3 एज, ऐसे कर लो पेयर, ऐसे ठीक है, ऐसे लिख दो कोई बात नहीं, एज E1 एंड E3 आर equal and opposite, so cancel each other। ठीक है जी। सिमिलरली E2 and E4 cancel each other, cancel each other। so now what is net field at E, बराबर है E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 बराबर है 0 आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने कुछ सोच के किया है, ये क्वेश्चन मैंने कुछ सोच के किया है। अभी इसको लगाऊंगा मैं शॉर्टकट में, जो आपको न्यूमेरिकल आएगा कंपटीशन में, वहां लगाऊंगा मैं इसको। अब न्यूमेरिकल क्या आएगा आपके पास, उसको नेक्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा अभी मैं। चलें आगे, नेक्स्ट देखो जी। कोई डाउट हो आपको इसके अंदर कि अगर चार्जेस आपने सिमेट्रिकली प्लेस्ड किए हैं तो सेंटर पे फील्ड 0 हो जाता है, आमने सामने। ठीक है, चलें बेटा आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट देखो, जो अभी क्वेश्चन किया, इसका मतलब यह हो गया कि अगर मेरे पास कोई हेक्सागोनल है और उसके भी मैंने चार्जेस सिमेट्रिकली प्लेस किए हुए हैं, तो सेंटर पे फील्ड कितना होगा, ये चार्जेस Q, ये भी Q, सारे सेम साइन के हैं, प्लस लगाया नहीं लगाया फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव लगाना पड़ता है हमारे को हमेशा, लेकिन चलो हम प्लस भी लगा देते हैं। यहां कितना होगा, एट O, दिस पॉइंट इज फील्ड एट O विल बी 0 बाय सिमेट्री। ये मतलब बन गया। अभी जो मैंने क्वेश्चन किया था थर्ड वाला, उसके हिसाब से यही बन गया। अब अगर आपके पास कोई पेंटागोनल है, सॉरी पेंटागोनल बना रहा हूं मैं जरा, थोड़ी प्रॉपर शेप नहीं बनी मेरी पेंटागोनल की, पेंटागोनल की भी प्रॉपर शेप बनाना चाहता हूं मैं। लो जी, ये मेरे पास एक पेंटागोनल है, मैंने चार्जेस रखे
कोशिश की है प्रॉपर बनाने की, लेकिन बनी नहीं मेरे से, लेकिन कोई बात नहीं, हार्डली मैटर, हार्डली मेक ए डिफरेंस। ये थोड़ा सा अब थोड़ा सा ठीक हो गया। अगर ये पेंटागोनल है बच्चा जी, अब भी फील्ड सेंटर ओ पे कितना होगा? फील्ड एट ओ विल बी 0। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन कैसे आएगा आपको? कहते हैं चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन द 4 वर्टेक्स ऑफ ए पेंटागोनल। एक पेंटागोनल है, उसके मैंने 4 के ऊपर तो रख दी मैंने, एक के ऊपर नहीं रखा कोई भी चार्ज। 4 पे तो फील्ड मैंने वो रख दिए चार्जेस। 4 पे तो मैंने क्या कर दिया बेटा जी? चार्जेस रख दिए 4 के ऊपर। तो ये ए पर फील्ड रख दिया मैंने, बी पर रख दिया, सी पर रख दिया, और ये डी पर रख दिया। ई पर कोई चार्ज नहीं रखा। बताओ डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट पॉइंट ओ कितनी होगी ड्यू टू चार्जेस? मतलब मैंने यहां पर, चलो इसको यहां पर भी चार्ज प्लस क्यू रख दिया, यहां पर भी चार्ज प्लस क्यू रखा, यहां पर भी चार्ज प्लस क्यू रखा। अब बताओ यहां नहीं रखा तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या होगी एट पॉइंट ओ के ऊपर? तब आपने ये नहीं करना कि आप बैठ जाओ एंगल बीच का 72 एंगल निकालो सारा, नहीं। अगर मैं यहां पर भी रख दूं तो 0 हो जाएगी बाय दिस फॉर्मूला। इसका फील्ड कितना होगा यहां पर? इस डायरेक्शन में होगा इसका फील्ड, उसके अपोजिट होगा ना, बिल्कुल। चेक कर लो भाई, इसका फील्ड यहां पे इसके अपोजिट उधर को रिपेल करेगा। इसका मतलब जो बैलेंस है उनका फील्ड इधर को है, कितना? इतना ही जितना इसका अकेले का फील्ड है। गेटिंग इट? या रिपीट करना है? देखो आराम से, मैंने क्या कहा, 5 का अगर सेंटर पे 0 होता है, 5 का सेंटर पे क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि सिमेट्रिकल है, पेंटागोनल है, सिमेट्रिकल पेंटागोनल, तो फील्ड 0 हो गया। अगर यहां पर भी चार्ज रखूंगा तो 0 हो जाएगा। इसका फील्ड कितना है? इतना है। इसका मतलब उन सबका फील्ड इसको बैलेंस कर रहा है, तो बाकी का फील्ड कितना आ गया? बिल्कुल इसके बराबर इधर को आ गया। तो लो जी, कितना हो गया? Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो भी डिस्टेंस है यहां पर, डिस्टेंस और आपको देगा वो कि डिस्टेंस, ये सबके डिस्टेंस यहां से a है, वो डिस्टेंस सबके देगा आपको। ये भी डिस्टेंस a है, डिस्टेंस तो बराबर होता है बेटा पेंटागोनल के अंदर। तो क्या हो जाएगा? Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर। तो ड्यू टू रेस्ट ऑफ चार्जेस कहां आ जाएगा? अलोंग OE आ जाएगा। ये फील्ड है किसकी वजह से? ABCD की वजह से, क्योंकि E पर आपने नहीं रखा हुआ। इसको चलो मैं E से कंफ्यूज ना कर दूं, इसको G कर दो, G कर दो, अलोंग OG हो जाएगा फिर ये। कोई डाउट हो आपको? क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व करना आएगा, ना कि जो मैंने अभी तक किए वो वाले सॉल्व करने आएंगे। वो तो उसमें आएंगे आपको, मतलब यू कैन से प्रैक्टिस न्यूमेरिकल में, लेकिन शॉर्टकट में ऐसे काम करना है आपने। इसका फील्ड 0, यहां पर भी अगर एक चार्ज नहीं है तो उधर को फील्ड हो जाएगा। बाकी सबका फील्ड इसका उधर है, बाकी सबका इधर को है। अगर इस यहां से ये चार्ज हटा दूं यहां से तो नेट 0 था, इसका फील्ड कितना? इधर को है। इट मींस बाकी सबका नेट फील्ड इधर को आ रहा है, तभी तो 0 हो रहा है ये। इन द सेम वे ओवर हियर आल्सो। कोई डाउट हो आपको? तो जो मैंने पहले न्यूमेरिकल नंबर स्केयर पे वर्टेक्स पे नहीं रखा था, उस पे वहां निकाल कर दिखाया, फिर स्केयर के सेंटर पे, वो सेंटर वाले को मुझे आगे यूज करना है। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर आपको? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। तो आपको ये यूज करना आ गया। ये मैंने पेंटागोनल वाले क्वेश्चन को यूज कर दिखाया। अगर एक वर्टेक्स पे चार्ज नहीं है, चार्ज आपने यहां पर भी प्लेस किया हुआ है, चार्ज यहां पर भी प्लेस किया है, चार्ज यहां पर भी किया है, यहां कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज, यहां कोई चार्ज नहीं है। अब इसकी और सेंटर पे फील्ड बताना है रेस्ट ऑफ सिस्टम की वजह से, जो 4 चार्जेस हैं। तो मैंने कहा अगर मैं यहां पर भी रखता हूं तो 0 हो जाता है। इसका मतलब जो इसका फील्ड है वो बैलेंस कर रहे हैं बाकी 4 मिलके। इसका फील्ड कहां? इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन। तो इसके अपोजिट अब चारों फील्ड इस डायरेक्शन में, उतना ही वैल्यू उतनी होगी जितनी फील्ड की है इसके। कोई डाउट हो बच्चों? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कहता 2 चार्जेस मैंने प्लेस किए हैं, एक डिस्टेंस प्लस a के ऊपर और एक डिस्टेंस माइनस a के ऊपर। ये भी चार्ज प्लस q है और ये भी चार्ज प्लस q है, ओरिजिन से कहता है। इनके फील्ड प्लॉट करो जी, कहता है आप इनके फील्ड प्लॉट करो।
कंबाइंड फील्ड, मतलब इन दोनों दो चार्जेस हैं, इनका फील्ड प्लॉट करो जी। वो कहता है आप मेरे को फील्ड प्लॉट करके दिखाओ। एक x इज इक्वल टू प्लस ए पे चार्ज है और एक x इज इक्वल टू माइनस ए पे चार्ज है, इनका फील्ड प्लॉट करके दिखाओ जी। कहता है मुझे, कहता है जी कोई बात नहीं, ये मैंने प्लॉट कर लिया। अब एक चार्ज मैंने ये सारी एक्सिस ड्रॉ कर दी है ऐसे। कहता है इस चार्ज को ध्यान से देखो, इसके इधर जाऊंगा तो फील्ड कैसा प्लॉट किया था मैंने, क्योंकि सिंगल चार्ज का फील्ड मैं प्लॉट कर कर आया हुआ हूं, ठीक है ना जी। ऐसी इधर बना लो, ये तो रीजन है, ये तो गैप है। अब ये ओरिजिन है आपका, ये ध्यान रखना। इधर को प्लस ए है, इधर कोई फील्ड होगा तो फील्ड क्या बनाया था आपने, उसका फील्ड ऐसे बनाया था आपने अगर आपको याद हो, और इधर फील्ड आपने ऐसे बनाया था अगर आपको याद हो, तो फील्ड ठीक हो गया जी। कोई डाउट हो आपको? अब इसका फील्ड इधर को क्या है, पॉजिटिव मान के चलोगे आप। इधर को डिस्टेंस बढ़ रहा है, इसके लिए तो भाई मैं यहां पर खड़ा हूं -4 पे, अब माइनस, तो डिस्टेंस बढ़ रहा है मेरे लिए। ठीक हो गया। इधर को नेगेटिव है। कोई डाउट हो बच्चा आपको? अभी मैं पहले प्लॉट कर दूं, फिर आपको सारा बताता हूं क्या किया मैंने। पहले इस पे आ जाओ सिर्फ। यहां था, इधर ये पॉजिटिव है डिस्टेंस, इसके हिसाब से इधर डिस्टेंस नेगेटिव है। यही है बच्चा, इधर इसके पॉजिटिव है, डिस्टेंस इधर नेगेटिव है। तो देखो इधर मैंने डिस्टेंस भी पॉजिटिव लिया और फील्ड भी पॉजिटिव लिया। जब इधर आ गया मैं, तो मैंने डिस्टेंस को भी इधर कर दिया, क्वाड्रेंट में नेगेटिव चला गया। इसके अब ओरिजिन मेरा, इसके लिए ओरिजिन ये बन गया, इसके लिए ओरिजिन ये है, इस चार्ज के लिए, इस चार्ज के लिए ओरिजिन ये है। ये डिस्टेंस पॉजिटिव, फील्ड भी पॉजिटिव ऊपर आ गया, डिस्टेंस नेगेटिव इधर को, फील्ड भी नेगेटिव। ठीक हो गया बच्चा जी? कोई डाउट हो आपको? तो क्या था, मुझे फील्ड प्लॉट करना था। अगर ये नेगेटिव हो जाए एक, तब क्या करेंगे? अगर एक पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव हो जाए तब क्या करेंगे? उसको भी प्लॉट करके देखते हैं, यही प्लॉट करके देखते हैं ताकि कंपैरिजन कर सकें दोनों के अंदर। ये प्लस क्यू है सपोज, और ये माइनस क्यू है, वही x प्लस ए पे और माइनस ए पे रखे हुए हैं मैंने दोनों। तो प्लस वाला तो देखो चेंज नहीं होगा ना, इतना तो मैं यूज कर सकता हूं इस वाले को, इतना तो मैं यू कैन से इसको थोड़ा नीचे प्लॉट करता हूं ताकि इससे टक्कर ना खाए ये, क्योंकि प्लॉट तो कहीं भी कर सकते हैं ना आप। इनको नीचे कर देता हूं, यहां प्लॉट करता हूं। प्लॉट तो हम कहीं भी कर सकते हैं। इसका तो सेम रहेगा भाई, ये इधर ऐसे रहेगा और इधर ये ऐसे रहेगा। कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर? तो आपको इस वाले के अंदर ये तो यही प्लॉट सेम, एग्जैक्टली सेम प्लॉट कर दिया मैंने। नीचे इसलिए किया है तो क्योंकि यहां पर फिर क्रॉस करेंगे आपस में, इसलिए नीचे किया है। ठीक है बच्चा, चलें आगे। अब बात करनी है मुझे इधर वाले के, नेगेटिव है। अब इसकी बात आराम से करनी पड़ेगी, इसकी बात आराम से। इसके लिए क्या बताया था मैंने, सेकंड और फोर्थ बनाए थे। एक तो इसका यहां बनेगा, क्योंकि फील्ड है, इसका डिस्टेंस बढ़ेगा और फील्ड इधर को आएगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा, फील्ड नीचे को माइनस। जब इधर की बात करूंगा तो डिस्टेंस नेगेटिव होगा, फील्ड क्या होगा, अंदर को होगा। तो वो कहां बना था, फील्ड अंदर को मींस पॉजिटिव होगा, फील्ड तो इधर को है इसका, और डिस्टेंस इधर को है। तो चेक कर लो, वो यही नहीं बना था। अब इन दोनों को मिला दो बस आपस में, चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो। इसका तो मैंने यहां से कॉपी मार दिया, यहां पर इसको नेगेटिव हो गए। अब ये यहां की यहां और यहां जाने, ऐसे याद कर लो चाहे। उसके कहां थे, फर्स्ट और थर्ड में थे, नेगेटिव वाले के सेकंड और फोर्थ में थे। तो ये तो फर्स्ट और थर्ड में ही है, ये सेकंड और फोर्थ में, ये मिल गया आपस में। तो यहां फील्ड क्या होगा, बीच में पॉइंट आएगा जहां फील्ड मिनिमम होगा या जीरो होगा। भाई वही बात है, मैट कर रहा है, सेंटर में कहीं ना कहीं पॉइंट आएगा जहां फील्ड मिनिमम होगा। देख लो बच्चों, इसमें फील्ड सेंटर में जीरो हो रहा है, देख लो जरा। यहां फील्ड मिनिमम होगा, टच नहीं करते बिल्कुल भी, ध्यान रखना, टच नहीं करते ये। यहां फील्ड मिनिमम होगा क्योंकि ये टच नहीं करते बेटा जी, ध्यान रखना।
कोई डाउट हो आपको इसके अंदर? कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर आपको? मैंने क्या कहा, ये दोनों पॉजिटिव थे, फर्स्ट थर्ड, ये पॉजिटिव फर्स्ट थर्ड और सेकंड फोर्थ, चाहे ऐसे याद करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे जैसे आपका दिल करता, क्योंकि मैंने आपको पहले सिंगल पॉइंट चार्ज का ड्रॉ करना सिखा दिया था, वहां आपको फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ की सेंस डाल चुका हूं मैं आपके दिमाग में। तो इसके बाद ये कोऑर्डिनेट इसके फर्स्ट ऐसी करते कोऑर्डिनेट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे ही बोलते हैं ना, तो ये क्या है, सेकंड और फोर्थ है, तो ये सेकंड है, ये फोर्थ है। कोई डाउट हो बच्चों? देख लो, कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करने की बात जहां आई है, कोई डाउट हो आपको इसके अंदर? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन 2 पॉइंट चार्जेस है, एक प्लस क्यू ये प्लेस किया हुआ है और एक प्लस क्यू ये प्लेस किया हुआ है, ये ओरिजिन है, ये x इज इक्वल टू प्लस ए पे प्लेस किया बेटा जी मैंने, और ये x इज इक्वल टू माइनस ए पे, जैसे पिछला क्वेश्चन था भी कि एक x प्लस ए पे रखा हुआ है मैंने और एक x इज इक्वल टू माइनस ए पे रखा हुआ है, ये ओरिजिन है भाई। कहते हैं फाइंड पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, क्योंकि फील्ड को भी मैंने अलॉन्ग वाई एक्सिस प्लॉट किया था, वो दोबारा प्लॉट कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे लिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं मेरा बेटा जी, ठीक है। तो फिर मैंने कहा था ये कि ऐसे होगा बच्चा जी, एक ही ऐसे होगा, फिर मैंने इनके दोनों के कोऑर्डिनेट्स बनाए थे बीच में, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, अभी जस्ट लास्ट क्वेश्चन में काम किया है। और कैसे प्लॉट किया था मैंने, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहां पर मेरा ये कहां बना था, ये ऐसे बना था और यहां पर ये मेरा ऐसे बना था, राइट। फिर मैंने यहां कहा था ये ऐसे होगा और इधर ये ऐसे होगा, यही प्लॉट किया था मैंने। कहते हैं ऑन वाई एक्सिस बताओ फील्ड मैक्सिमम कहां होगा, फाइंड पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, क्योंकि मैंने फील्ड को अलॉन्ग वाई एक्सिस प्लॉट किया है, ये डिस्टेंस है मेरा, ऑन वेयर फील्ड इज मैक्सिमम। कहता वो पॉइंट बताओ जी, कहता मेरे को फील्ड इज मैक्सिमम, फाइंड ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस वेयर फील्ड इज मैक्सिमम, ये पॉइंट बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन की एक्सटेंशन अब ये, मैंने पहले इसको हौश-पौश ही करना चाहा पिछले क्वेश्चन, पहले मैंने सिर्फ ग्राफ प्लॉट किया आपके। कहते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कहता है ये 2 पॉइंट चार्जेस है, ये 2 पॉइंट, ये वाई एक्सिस है, कहता है ये पॉइंट मान लेते हैं, तो इसका फील्ड कहां होगा, इधर को होगा, इसको 1 अगर मैंने माना है, इसका फील्ड इधर होगा अगर मैंने इसको 2 माना है। सो दिस विल बी E1, दिस विल बी E2, ये भी a डिस्टेंस पे है प्लस q, ये भी a डिस्टेंस पे, ये मैंने y डिस्टेंस मान लिया, तो ये क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर द रूट, इस एंगल को कहता मैं थीटा मान लेता हूं, तो कहता अब क्या होगा, ये E1 cos थीटा और ये E2 cos थीटा, और दोनों के ऊपर को बनेंगे साइन कंपोनेंट। कहता दोनों के सब कुछ बराबर, तो मैग्नीट्यूड E1 E2 के बराबर आएंगे, तो व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ E1, क्या बनेगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही तो बनेगा, चेक कर लो। मैग्नीट्यूड ऑफ E1 बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ E2, देख लो बच्चा जी, कोई डाउट तो नहीं आपको जा रहा, मैग्नीट्यूड ऑफ E1 बराबर है, क्योंकि ये भी प्लस क्यू चार्ज है, ये भी प्लस क्यू चार्ज है, ये डिस्टेंस है यहां से, ये भी ए, ये भी ए, ये वाई, तो ये डिस्टेंस भी सेम मानेगा, दोनों के डिस्टेंस सेम है पॉइंट चार्ज से, तो बराबर। व्हाट इज नेट फील्ड एट पी, इस पॉइंट को पी सपोज करो, ऑन वाई एक्सिस एनी पॉइंट पी है भाई, व्हाट इज ईपी, तो क्या बन जाएगा, E1 साइन थीटा प्लस E2 साइन थीटा, ये बन जाएगा 2E1 साइन थीटा, ये आ जाएगा, व्हाट इज E1, ये रहा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे आएगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साइन थीटा, हाँ जी क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो y अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, यही बनेगा बच्चा जी, अंडर रूट के अंदर, ये इसको अच्छा लिखा अंडर रूट में, ठीक है अंडर रूट में लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर द रूट, यही बन जाएगा, दिस इज योर नेट फील्ड एट पी। कहते हैं ये मैक्सिमम कहां होगा, जहां पर डीईपी बाय डी वाई 0 हो जाएगा,
तो मुझे क्या निकालना है, डी ई पी बाई डी वाई निकालना है। इसको रब कर लेता हूं मैं, अब थोड़ा सा स्पेस यूज करूंगा। तो पहले देख ले कांस्टेंट क्या क्या है, तो पहले ई पी एक बार लिख लेते हैं यहां पर, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो कॉमन ही आ जाएगा सारा, 2 भी आ जाएगा, y डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू 3/2। इसको डिफरेंशिएट करना मैंने, तो मुझे क्या निकालना है, डी ई पी बाई डी वाई निकालना है। तो रूल क्या है बेटा, नीचे वाले का पहले स्क्वायर कर देते हैं, तो नीचे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यूब आ जाएगा, इसके फिर ऊपर लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू 3/2 इंटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 3/2 ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू 1/2 इंटू 2y, यही बनता है बच्चा जी। दिस शुड बी इक्वल टू 0। अब इसको रब कर लो, मेरे ख्याल से इसकी जरूरत नहीं है मेरे को अब, ठीक है जी। दिस शुड बी इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमा। अब नीचे वाला तो 0 नहीं हो सकता, ऊपर वाले 0 होगा। अब ऊपर वाले में से देखो रूट तो कॉमन आ जाएगा इसमें से, तो और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चा जी, पहली बात। तो क्या कॉमन आ गया, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट कॉमन आ गया, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर बराबर है 0, और ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2y स्क्वायर और y इज इक्वल टू a बाय रूट 2 प्लस माइनस। ऊपर नीचे इस रीजन के अंदर ऊपर नीचे कहां पर, जहां डिस्टेंस a बाय रूट 2 है वहां फील्ड आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्योंकि ऊपर जाओगे इफेक्ट इसका भी है, इफेक्ट उसका भी है, नीचे आओगे इफेक्ट इसका भी है, इफेक्ट, एक लिमिट तक फील्ड बढ़ता जाएगा, फिर कम होना शुरू हो जाएगा, वहां जाके फील्ड आपका मैक्सिमम हो जाएगा एट डिस्टेंस a बाई रूट 2 ऑन अपर साइड एंड डाउनवर्ड साइड। कोई डाउट हो बच्चा इस न्यूमेरिकल के अंदर आपको? चलें आगे, देख लो, चलें बेटा जी आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, वो कहता है 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक पॉइंट चार्ज ये है, अभी मैंने जिनके ग्राफ प्लॉट किए उन्हीं की थोड़ा मैं उनको न्यूमेरिकल में यूज करने के लिए लेके चल रहा हूं आगे। और सपोज एक पॉइंट चार्ज ये है, इनके सेंटर से एक सिमेट्रिकली, जो इस चार्जेस को बिल्कुल सिमेट्रिकली डिवाइड कर रही है, एक लाइन ड्रॉ करी मैंने, कहता है बिल्कुल बराबर, ऊपर नीचे डिस्टेंस बराबर है। मतलब वही नहीं बन गया कि मान लो ओरिजिन है, इसको भी डिस्टेंस a सपोज कर लो, इसको भी डिस्टेंस a सपोज कर लो, और इसको o सपोज कर लो। ओरिजिन क्या दिक्कत है, ये चार्ज q है, इसको नंबर 1 दे दो, ये भी चार्ज q है, इसको नंबर 2 दे दो। अभी यही तो काम किया था मैंने, इनको मैंने ऐसे रखा था भी अलोंग एक्स एक्सिस। कहते हैं जो लाइन बिल्कुल सिमेट्रिकली डिवाइड कर रही है, उस पॉइंट लाइन के ऊपर मुझे फील्ड निकालना है ड्यू टू दीज 2 चार्जेस। कहता है इसका फील्ड इधर को होगा, इसका फील्ड इधर को होगा। अब इसको 2 कहा मैंने, इसको E2 कह दो, इसको E1 कह दो। अब मैंने कहा सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, तो जो एंगल ये होगा बच्चा जी वही एंगल ये होगा। बड़ी क्लियर सी बात है ये तो इसका क्या बनेगा फिर, दिस विल बी योर, नीचे को E1 cos थीटा, क्योंकि ये एंगल भी थीटा है, और ये क्या बन जाएगा आपका E1 sin थीटा। ऐसे ही इसका ये एंगल थीटा होगा बच्चा जी, तो ये बन जाएगा E2 cos थीटा, और ऊपर को बन जाएगा योर E2 sin थीटा। अब बड़ी कॉमन सेंस कहती है कि क्योंकि चार्जेस के मैग्नीट्यूड बराबर हैं, ये डिस्टेंस भी बराबर निकलेंगे, इसको डिस्टेंस को अब आप x सपोज कर लो, तो ये क्या बन जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप y जो आपकी दिल करता है वो सपोज डिस्टेंस को x सपोज करना, x करो, y करना y करो, जो दिल करता है आपका। पीछे y से कर आए, चलो y सपोज कर देते हैं, हार्डली मैटर, क्योंकि डिस्टेंस तो चेंज होता रहेगा, तो a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो साइन करके, अब E1 और E2 के मैग्नीट्यूड बराबर है, क्योंकि देखो Q भी बराबर है और ये डिस्टेंस भी बराबर आ रहा है। भाई व्हाट इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो क्वेश्चन क्या है बेटा, 2 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ चार्ज Q आर प्लेस्ड, ठीक है जी, एट सेपरेशन
अब यहां मुझे करना पड़ेगा 2a, ये करना पड़ेगा बेटा मुझे, क्योंकि मैंने a और दिखा दिए। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट सिमेट्रिकली डिवाइडिंग द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकली डिवाइडिंग द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, एज शोन इन फिगर। अब मुझे कुछ बताने की जरूरत है, हालांकि मैं आपकी फिगर में ज्यादा काम कर चुका हूं। एज शोन इन फिगर, तो देखो जी साइन कॉम्पोनेंट कॉस कॉम्पोनेंट रहेगा, तो व्हाट इज नेट फील्ड एट पॉइंट पी ई पी, क्या बन जाएगा वो 2। अब E1 E2 बराबर है, बड़ी क्लियर सी बात है। ये चलो ऐसे कर दो, 2 स्टेप कर लो, क्या दिक्कत है। E1 मैग्नीट्यूड कॉस थीटा प्लस E2 मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, वो मैंने कहा बराबर है, तो पहले चलो वैल्यू पुट कर दो। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, डिस्टेंस क्या बन जाएगा a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज बेस हियर, बेस इज y अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट, प्लस का साइन, नेक्स्ट सेम वही आएगा बिल्कुल। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनटू y अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है जी। तो व्हाट इज EP, 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट y अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू 3/2। क्या मैं इसको सॉल्व करके ऐसे कर सकता हूं, 2E cos थीटा, जो एक फील्ड का, सॉरी 2E1 cos थीटा इज इक्वल टू 2E2 cos थीटा। क्या मैं ऐसे कर सकता था बच्चा जी, देख लो, कोई डाउट हो आपको, क्या मैं इसको ऐसे कर सकता था। ये तो न्यूमेरिकल मैंने पीछे भी किया, अभी वहां मतलब उसको ऐसे चार्जेस रख के निकाला फील्ड, अभी करा मैंने थोड़ी देर पहले लास्ट के अंदर, जब मैंने कहा था फाइंड वेरिएशन ऑफ फील्ड ऑन द वाई एक्सिस, मैंने तभी हमने डिस्टेंस वाई ले लिया यहां पर, अभी उसको आगे यूज करूंगा फर्दर। कोई डाउट हो बच्चों, मतलब दो चार्जेस सिमेट्रिकली प्लेस्ड हैं, तो व्हाट इज फील्ड ओवर हियर, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अगर चार्जेस बराबर हैं तो 2E1 और 2E2 cos थीटा। कोई डाउट हो बच्चा, चले आगे। अब इसको नेक्स्ट 3 में देखते हैं इसको, कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर, लो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अब मेरे पास 2 की बजाय 3 पॉइंट चार्जेस है, अभी थोड़ा सा यहां बनाता हूं मैं, 3 पॉइंट चार्जेस हैं। ठीक है, अभी आप इसको कुछ मत करो, इस फिगर को यहां इधर देखो पहले। 3 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये प्लेस कर दिया अभी मैंने, ये प्लेस कर दिया। अब इनका कुछ सेंट्राइड होगा, ये इसका सेंट्राइड होता है, सबको पता है, हमें सबको पता है। कहता है इस सेंट्राइड के ऊपर जो एक्सिस पास कर रही है ऐसे ऊपर को, यहां पर किसी पॉइंट पे बताने हैं फील्ड, कहां बताने हैं, लो जी। इसका सेंटर ये होगा बच्चा जी, ये बन गया। इसका सेंटर ये होगा बच्चा जी, तो ये बन गया। और इसका सेंटर ये बनेगा, ठीक है जी। ये बन गया। अब एक एक्सिस जो इसके सेंटर में से पास कर रही है, उस पर बताना है मुझे इस एक्सिस के ऊपर एट एनी पॉइंट। तभी मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्टेंस वाई ले लिया था मैंने, हालांकि एक्सेलेंस मैंने फिर भी चलो वाई ले लेते हैं, आपकी मर्जी, ताकि वो सिमेट्री सी बने रहे क्वेश्चंस की। इस पॉइंट पी पर बताना है भाई फील्ड मुझे। अब मैं पहले जो चीज में है ना उसकी बात करता हूं। ये एंगल तो 90 डिग्री का होगा भाई, इसको फिर मुझे ऐसे नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि मुझे 90 का एंगल बताना है, तो उसका रूल है हम उसको ऐसे दिखा देते हैं। ये एंगल तो 90 का होगा बच्चा। अब पहले क्वेश्चन लिख दूं, 3 पॉइंट चार्जेस, 3 पॉइंट चार्जेस, each of charge
Q are placed on vertices of an equilateral triangle of side A। ठीक है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at any point on an axis passing through its centroid and perpendicular to its plane ठीक है बच्चा जी, ये काम मुझे करना है। अब देखो बच्चा जी, थोड़ा सा पहले फिगर बना के देखते हैं छोटी सी। चलो पहले इसको ज्वाइन तो कर लें। मैंने कहा भी एक चार्ज इनकी नंबरिंग कर देते हैं चार्ज की, वैसे ही ये 1 Q है, ये भी Q है, ये भी Q है, इसको नंबर 1 दे दिया, तो इस फील्ड को मैंने फिर E1 लिख दिया भाई। ठीक हो गया, ये एक्सिस है, वाई एक्सिस जो भी है, और ये डिस्टेंस y है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस y है। अब देखो बच्चा जी, ये आपकी एक ट्रायंगल है, ये इसका सेंट्रॉइड है, बड़ी क्लियर सी बात है, जो डिस्टेंस ये होगा वही डिस्टेंस ये होगा, वही डिस्टेंस ये होगा। पहली बात तो ये है, क्योंकि सिमेट्रिकल एक्सिस है, बिल्कुल याद ध्यान रखना जरा इस बात को, क्योंकि ये डिस्टेंस भी 2/3 है, ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 ऑफ हाइट। कहीं से बैठ के देख लो इसको, कहीं से देख लो बैठ के, यहां से देखोगे तब भी ये नजर आएगा, डिस्टेंस सारे बराबर है, तो ये डिस्टेंस सारे बराबर है। पहली बात तो ये है, चाहे मैं इसको यहां ज्वाइन करूं और चाहे मैं इसको यहां ज्वाइन, हालांकि मैं ज्वाइन करना नहीं चाहता क्योंकि फिर वो फिगर आपकी हौच-पौच हो जाएगी, बहुत ज्यादा करना नहीं चाहता मैं। इस एंगल को थीटा मान लेते हैं बच्चा जी। तो एक कंपोनेंट बनेगा आपका, जब यहां की बात करूंगा, इसका एक कंपोनेंट बनेगा ई cos थीटा और एक बनेगा कहीं ई sin थीटा बनेगा, उसके नॉर्मल, इस एक्सिस के नॉर्मल, इस एक्सिस के नॉर्मल। मतलब एक ये cos बन जाएगा और एक अब cos बन जाएगा और sin बन जाएगा। तो मतलब ये जो एक्सिस है, ये जो फील्ड आ रहा है, इधर को एक cos बन जाएगा और एक sin बन जाएगा। कहीं ऐसे इधर से जाओगे, cos बनेगा, sin बनेगा, 3 कंपोनेंट बनेंगे। लेकिन वो जो sin कंपोनेंट बनेंगे, आई हैव टू बी केयरफुल, वो एक दूसरे के आज 90 के एंगल पे अपोजिट काम नहीं करेंगे, 120 के एंगल पे काम करेंगे, और वो क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। बाय सिमेट्री ऑपरेशन की बात, जैसे मैं इसलिए पहले मैंने 2 वाला केस किया जान के आपके लिए, कि 2 वाले में आपको क्रिस्टल क्लियर पिक्चर नजर आती है। मैंने कहा वो कहां काम कर रहे हैं, एक दूसरे के 90 पे शिफ्ट, तो यहां पर 120 पे शिफ्ट होंगे। और वो मैं पढ़कर आया हूं कि अगर 3 फोर्सेज हों और 120 के, ये एंगल भी 120 है, ये भी 120 है, ये भी 120 है, तीनों बराबर हो, तो इनका मैग्नीट्यूड ऊपर को आएगा, एक दूसरे को कैंसिल हो जाएंगे। जैसे उधर 90 के एंगल पे ऊपर नीचे काम कर रहे थे एक्सिस के साथ 90 के एंगल पे, तो यहां 120 के एंगल बन जाएगा इस एक्सिस के साथ। इज इट क्लियर? और रिपीट करना है बच्चा। तो आज भी आपके, तभी मैंने पहला क्वेश्चन किया था कि आज भी आपके क्या हो जाएंगे, साइन कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, बाकी मुझे निकालना आना चाहिए। अब एक ये ट्राइंगल है, दिस इज माई ट्राइंगल, ठीक है बच्चा जी। व्हाट इज हाइट, ये एंगल 60 डिग्री का है, ये एंगल ए है, ये एच, तो व्हाट इज एच बाई ए, साइन 60, एच बाई ए इज इक्वल टू साइन 60। साइन 60 क्या होता है बेटा जी, √3/2 ऑफ ए आ जाएगा एच, 2/3 ऑफ एच विल बी योर डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्राइड हो जाएगा, वो बन जाएगा सॉल्व करके a बाई √3। इसका मतलब ये डिस्टेंस, इसको o मान लो भाई, ये डिस्टेंस जो है a बाई √3 है, ठीक है जी। ये डिस्टेंस कितना है, a बाई √3 है। तो व्हाट इज दिस डिस्टेंस, y² प्लस a बाई √3 का स्क्वायर, और सॉल्व करके बन जाएगा y² प्लस a² बाई 3। ये डिस्टेंस आपका सॉल्व करके आ गया, चेक कर लो भाई, इसमें कोई डाउट, क्योंकि ये एंगल 90 का, ध्यान से देख लो, ये एंगल 90 का है। तो ये एंगल ट्रायंगल बनाई मैंने, दोबारा फिर बना रहा हूं मैंने, ये मेरी ट्रायंगल है, ये मेरी एक्सिस है, ये डिस्टेंस y है और ये a बाई √3 है। तो जब मैं ऐसे करूंगा इसका स्क्वायर करके आ जाएगा।
बस अब मुझे इनकी वैल्यूज लिखनी है। ठीक है बच्चा जी, कोई डाउट हो उसके अंदर? मैं क्या कह रहा हूं बच्चा, यहां पर जैसे मैंने 2 का क्वेश्चन सॉल्व किया, वहां पे एक दूसरे के 180 पे काम कर रहे थे, मींस एक्सिस से 90 ऊपर 90 नीचे, यहां पर एक्सिस से 120 पे काम करेंगे, एक्सिस से 120 पे, तो टोटल 360 हो गया। वो 3 केस बना के, और ये मैं पढ़कर भी आऊं वेक्टर्स के अंदर, अगर 3 मेरे पास फोर्सेज हैं एक दूसरे के 120 पे काम कर रही है, इक्वल मैग्नीट्यूड के, रिजल्टेंट क्या आएगा? 0 आएगा। सेम केस यहां हो रहा है बेटा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये, व्हाट इज द फील्ड एट पॉइंट पी, E1 cos थीटा मैग्नीट्यूड वाइज प्लस ऐसे ही E2 cos थीटा आ जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज प्लस E3 cos थीटा आ जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज। तो ये सॉल्व करके बन जाएगा 3E1 कर लो ना बेटा जी, cos थीटा, आपकी मर्जी चाहे E2 कर लो जी। 3 व्हाट इज E1, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, डिस्टेंस का स्क्वायर है, वो कितना बच्चा बन रहा है? वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 3 अंडर द रूट, सॉरी अब इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इंटू कॉस थीटा। व्हाट इज कॉस थीटा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इंटू वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 3 का रूट, और ये सॉल्व करके बन जाएगा ईपी, ईपी इज इक्वल टू 3Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 3 होल रेज टू पावर 3/2। बस यहां पर यही फर्क रहेगा, जो पीछे आपका डिस्टेंस ए का स्क्वायर आया था, यहां पर ए क्यूब बाई 3 आएगा। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर आपको? कोई डाउट हो इस क्वेश्चन के अंदर आपको? ये कंसेप्ट आप कंपटीशन में यूज करते हो डायरेक्ट आंसर लिखने के लिए। अगर आपको सिमेट्री ऑपरेशन पता है चार्जेस के, कि अगर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड तो कैसे यूज करते हैं, अभी तो मैंने पॉइंट चार्ज, अभी मैं इसको कॉन्टिन्यूस में भी यूज करूंगा इसी सिमेट्री वाली बातों को, कि अगर सिमेट्रिकली लाइन पास कर रही है, चार्जेस ऊपर नीचे बराबर है, वहां भी कुछ को यूज करूंगा इसी कंसेप्ट को, कि अगर सिमेट्रिकली है चार्ज आपका। कोई डाउट हो बच्चा आपको इसके अंदर? चले आगे, नेक्स्ट देखो। अभी तक मैंने बातें आपके साथ की है कि पॉइंट चार्ज प्लेस्ड ऑन ए लाइन, लाइन की मोस्टली बात की, अब मैं स्पेस की बात करने जा रहा हूं। 2 पॉइंट चार्जेस हैं भाई, ठीक है, एक चार्ज Q1 है जिसका पोजीशन वेक्टर R1 है, एक चार्ज Q2 है जिसका पोजीशन वेक्टर R2 है। कहता है इनके बीच में कहीं पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी, उसका पोजीशन वेक्टर बताओ कितना है। फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। अब मुझे नहीं पता कहां पर है वो, तो मैंने कहा जी कोई बात नहीं, ये पॉइंट P मान लेते हैं जहां पर मुझे सारी बात करनी है। ठीक है जी, ये तो चार्जेस है, थोड़े बड़े दिखा दिए मैंने, और वो पॉइंट है। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 कहां होगी बेटा? इस डायरेक्शन में होगी E1, और E2 कहां होगी? वो इस डायरेक्शन में। मैंने कोशिश करके E1 और E2 के एरो लेंथ वाइज बराबर बनाने की कोशिश की है। मैं ये शो कर रहा हूं कि वो मैंने वो पॉइंट निकाल लिया है, मैं ये शो कर रहा हूं कि वो पॉइंट निकाल लिया जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है। ठीक है, लो जी, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2, Q1 and Q2 are placed at positions R1 एंड R2। जब हम लिखते हैं ना एट पोजिशंस, इसका मतलब ये होता है उसके पोजीशन वेक्टर की बात कर रहा हूं। एट पोजिशंस R1 एंड R2 फाइंड पोजीशन ऑफ पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। ये बताना है भाई मुझे, तो आपको ये पॉइंट P है भाई, दिस इज योर पॉइंट P, दिस इज योर पॉइंट P। तो मुझे वो क्या कह रहा है भाई, EP के ऊपर क्या है? E1 प्लस E2 0 है, ये कह रहा है भाई मुझे। तो सेकेंड थिंग कहता ये 0 कब होंगे? अगर इनके मैग्नीट्यूड बराबर होंगे तभी 0 होंगे। कहता 2 बातें हैं मेरे को जो पता है बाय रूल। तो पहली बात करें भाई, तो व्हाट इज E1? क्या हो जाएगा भाई? Q1
अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ जी, r माइनस आर वन वेक्टर अपॉन r माइनस आर वन वेक्टर मॉड क्यूब। क्या यही फील्ड नहीं होगा चार्ज Q1 का इस पॉइंट के ऊपर? ये रूल नहीं है मेरे पास, जिससे फील्ड निकालना हो उसका पोजीशन वेक्टर पहले आता है, प्लस Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस R2 मॉड क्यूब और ऊपर r माइनस R2 वेक्टर। दिस शुड बी इक्वल टू 0। यही कह रहा है पहली इक्वेशन तो बेटा जी, तो पहले पहली को ही लिख लें। लो जी, हाँ जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन तो 0 नहीं हो सकते दोनों के, वो तो निकाल के खत्म कर दिए मैंने। तो क्या रह गया, Q1 r माइनस आर वन वेक्टर प्लस Q2 r माइनस R2 वेक्टर, और इसको भी उठा के इधर ले आया मैं। देखना जरा, कोई फर्क तो नहीं पड़ा बेटा, r माइनस R1 वेक्टर मॉड क्यूब डिवाइडेड बाय r माइनस R2 वेक्टर मॉड क्यूब। कोई फर्क तो नहीं पड़ा बच्चा जी, चेक कर लो जरा। कोई फर्क पड़ गया बच्चा जी? चलो, अब कहता है ये तो मैंने सारा काम किया किसके हिसाब से? इसके हिसाब से। इसके हिसाब से ही बात कर लेते हैं। कहता है दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है, तो लो जी, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस R1 मॉड स्क्वायर, यही डिस्टेंस है मैग्नीट्यूड वाइज, तो इज इक्वल टू Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस R2 मॉड स्क्वायर। क्योंकि अगर मैं ऊपर वेक्टर लगाऊंगा तो उसका तो जब मैग्नीट्यूड लूंगा तो एक कट जाएगा ना मेरा बेटा, जब मैग्नीट्यूड लूंगा तो यहां भी बार लग जाएगी ना, तो एक कट जाएगा, इसलिए मैंने इसी लिख दिया। तो क्या यहां से मेरे को सॉल्व करके ये नहीं आ रहा बच्चा जी? चेक करो जरा, Q1 बाई Q2, ठीक है जी, इज इक्वल टू r माइनस R1 डिवाइडेड बाय r माइनस R2, इनके मॉड लगा दो और यहां पर अंडर देख लो बच्चा जी, यही बनेगा Q1 बाई Q2, दिस बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर ये क्यूब की फॉर्म में है, यहां पुट कर दो बस, और क्या रह गया अब आपका? लो जी, तो क्या आ जाएगा, Q1 r, यहां स्पेस कम है, मैं स्टेटमेंट रब करता हूं, यहां स्पेस कम है बच्चों। लो जी, इस इक्वेशन को, ये वाली को और इनको दोनों को यूज कर रहा हूं मैं। लो, इसको भी रब कर लें, इसको क्वेश्चन नंबर 9 यहां लिख देते हैं। लो जी, Q1 ब्रैकेट बिगिन r माइनस R1 वेक्टर प्लस Q2 ब्रैकेट r माइनस R2 वेक्टर। कहीं वेक्टर रह जाए तो बेटा देख लेना थोड़ा, कहीं रह जाए तो। ये रहा हुआ है यहां पर भी, ठीक हो गया, कहीं और तो नहीं रहा? नहीं। अब इनका क्यूब है तो क्या बन जाएगा ये, Q1 बाई Q2 रूट का क्यूब आएगा बच्चा जी, बराबर है 0। आराम से काम करेंगे, मैंने Q1 कॉमन ले लिया तो यहां बच गया मेरे पास r माइनस R1। अब देखो ये Q2 है, क्यूब के अंदर रूट है साथ में, तो ये Q2 रेज टू 3/2 है, एक Q2 कट गया, एक Q2 कट गया, और Q1 का भी रूट 3/2, एक Q1 कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बच गया मेरे पास, Q1 बाई Q2 रूट नहीं बच गया। चेक कर लो मेरा बच्चा जी, बराबर है 0। एक Q1 मैंने कॉमन ले लिया तो Q1 रूट रह गया, Q2 कट गया तो वो Q2 रूट रह गया। अब Q1 0 नहीं हो सकता, इट मींस ये 0, साथ से एलसीएम भी ले लो, Q2 r माइनस R1 प्लस Q1 r माइनस R2 बराबर है 0। ठीक है बच्चा जी, उधर जाके ये प्लस के हो जाएंगे, तो ये r वेक्टर कॉमन आ गया बेटा जी। क्या बन जाएगा, देखो प्लस का बन जाएगा ये, तो पहले R1 लिखें, R1 Q2 रूट प्लस R2 Q1 रूट डिवाइडेड बाय Q1 रूट प्लस, ये इसके 2 स्टेप ही कर देता हूं, 2 स्टेप ही कर देता हूं, इसके भी 2 स्टेप कर देता हूं, इनकी जरूरत नहीं है मुझे नीचे वालों की, अब इसके भी 2 स्टेप कर देता हूं जब सारा काम पूरा कर रहे हैं। लो जी, ये बन जाएगा
रूट क्यू टू आर वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर क्यू टू रूट प्लस क्यू वन आर रूट माइनस आर टू वेक्टर बराबर है, उधर जाके प्लस के बन जाएंगे, इधर आर वेक्टर आ गया, क्यू वन रूट प्लस क्यू टू रूट इज इक्वल टू आर वन वेक्टर क्यू टू रूट प्लस आर टू वेक्टर क्यू वन रूट। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू आर वन वेक्टर क्यू टू रूट प्लस आर टू वेक्टर क्यू वन रूट डिवाइडेड बाय रूट ऑफ क्यू वन प्लस रूट ऑफ क्यू टू। दिस इज योर पोजिशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो। तो बच्चों अभी मैं फिर कह रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड का मेरा ये बेसिक चैप्टर है, बेसिक टॉपिक चल रहा है मेरा सारा फोर्स एंड फील्ड वाला, इसको फिर आगे यूज करना है हमें। तो हम कोशिश कर रहे हैं हर कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर लें कि अगर जैसे मैंने पीछे क्वेश्चन किए दो पॉइंट चार्जेस सिमेट्रिकल हैं तो क्या काम होगा, उस सिमेट्री को फिर 3 में यूज करने की कोशिश की मैंने, 4 पे भी यूज हो जाएगा वो अगर स्क्वायर पे रखे हुए। अब तो आपको पता लगे 4 पे भी यूज हो जाएगा, अब तो हर जगह लगा सकते हो उस पॉइंट को आप। ठीक है बेटा, तो मैं कोशिश कर रहा हूं आपकी ताकि चीजें क्लियर हो जाए, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।